चलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 15D। तो इसमें क्या है, फैक्टराइज दी फॉलो। इसमें भी फैक्टराइज करना है। फ़र्क ये है कि इससे पहले जो आपने किया था उसमें सेम पैटर्न था, मतलब सेम टाइप की आइडेंटिटीज़ बार बार लग रही थी, तो आपको समझ में आ गया था। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। इसमें क्या है कि इसमें मिक्स है, किसी में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होगा, किसी में कुछ आइडेंटिटी लगेगी, किसी में कुछ लगेगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करने के हिसाब से भी, क्योंकि जब आपके एग्जाम में आएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको खुद क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देख के मुझे समझ में आ गया इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इसमें आइडेंटिटी तो कोई लगेगी नहीं, लेकिन इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, इसको तोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, देखो, इसको x 2 प्लस 7x को इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने बताया था। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12, इसके पास क्या है, कुछ नहीं, तो मतलब 1 है, तो 12 हो गया। प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए 7। ठीक है, प्लस का 7 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर करके देख लो जल्दी से। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 2 2 कितना होता है, 4 और 3, तो 4 और 3 हो गया। तो 4 और 3 आप कर सकते हो, मतलब 4 और 3 को प्लस करोगे तो 7x बनता है। अब देखो आप कैसे करोगे, 7x को आप लिखोगे 4x प्लस 3x। ठीक है, 4x प्लस 3x, इसको प्लस करो 7x बनेगा, मल्टीप्लाई करो 4 3 12, 12 बनेगा। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे प्लस 12। अब इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक x बचेगा, प्लस x कॉमन है तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस है, सारा प्लस का तो प्लस ही आएगा, तो 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 4। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, x प्लस 4। ठीक है, ये कॉमन आ गया। यहाँ पे भी x प्लस 4 है, देखो दोनों में से क्या x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x ये वाला, और इसमें से बचेगा हमारा 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड देखो, सेकंड भी हमारा ऐसी है, x 2 प्लस 9x प्लस 20। इसमें कोई आइडेंटिटी तो लगने नहीं वाली है, तो वही करना है। 9 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5x प्लस 4x, और 5 4 20 भी होता है, वेरी गुड। तो x 2 प्लस 4x प्लस 5x। किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर पहले 4x लिखें पहले 5x लिखें, आपकी मर्जी है, जो लिखना है लिखो, दोनों तरीके से लिख लो, दोनों तरीके से सही आ जाएगा, करके दिखा दूंगा अभी, देखो प्लस 20। ठीक है, इन दोनों का पैटर्न और इन दोनों का पैटर्न, क्या कॉमन है इसमें, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 4। ये सबको आता होगा, जो कॉमन आता है उसको नीचे लिखते हैं। अभी पहले ये है तो x 2, तो कितना बचा, x बचा। अब इसका नंबर आया, जो कॉमन हो नीचे लिखेंगे, 4x ऊपर है तो 4 बचा, तो x प्लस 4 आ गया। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, सबके साथ। और अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है तो डायरेक्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 4। 5 और 20 दोनों एक ही के टेबल में आते हैं, वो है 5। हमें क्या करना है, दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। अब 5 से बड़ा नंबर देखो, क्या 5 से कोई बड़ा नंबर है जिसके टेबल में आते हैं, क्योंकि अगर 5 से बड़ा नंबर हमें मिल गया तो उसमें देखेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपका 10, और कहीं 10 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 20, आपको इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन पता है आप, देखो ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, मगर हम 2 कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि 2 से बड़ा देखो, क्या 3 के टेबल में आते हैं, नहीं 4 में, 5 में, हाँ ये 5 में भी कॉमन आते हैं, लेकिन हम 5 भी कॉमन नहीं लेंगे इसमें से। 5 से बड़ा देखो यार, ये 10 के टेबल में भी आते हैं, तो 10 कॉमन लेंगे। 10 से बड़ा जाओ 11, 11 के टेबल में 10 नहीं आता, तो इसमें 3 नंबर है, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, 5, ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, 5 में भी आते हैं, 10 में भी आते हैं। हमको सबसे बड़ा लेना है, तो इसमें क्या है कि 5 के टेबल में आते हैं, 5 से बड़ा 6 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो बस 5 ही लेंगे। तो जब हम कॉमन लेते हैं ना, तो हम बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब ये देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो, क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा हमारा, चलो यहाँ करता हूँ, x प्लस 4 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें से बचेगा 5, तो ये मेरा आंसर हो गया। मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको इसको एक और तरीके से करके दिखाऊंगा। ये देखो, अब मैंने 5x को पहले लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो बच्चों, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या बचा, x प्लस 5। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें 4 कॉमन आएगा, तो क्या बचा, x प्लस 5। इसमें क्या कॉमन आएगा, x प्लस 5। इसमें क्या देखो, हाँ x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो x प्लस 4 बचा। ऐसे इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे पहले आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसा डरना नहीं है कि पहले 4x लिखे 5x लिखे, आपकी मर्जी है, जो लिखना है लिखो। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, थर्ड देखिए। थर्ड में क्या है, p की पावर 2 माइनस 2p माइनस 15। इसमें आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी, वैसे आप समझ जाना। देखो ज़्यादातर जो ऐसे वाला होता है ना क्वेश्चन, वो जिसमें a² बनता है b² नहीं बनता, बीच में ऐसा होता है, तो उसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग लगता है। इसमें मुझे देखो क्या करना है, 15 बनाना है, प्लस माइनस करके 2p बनाना है और मल्टीप्लाई करके 15 बनाना है। ठीक है, तो ये क्या है, 15, देखो माइनस का 15 है ये, और इसके पास क्या है 1 है, तो माइनस का 15 आएगा, पी वी को भूल जाओ, बीच में क्या है माइनस का 2।
तो प्रोडक्ट करके मुझे बनाना है ये, और प्लस माइनस करके मुझे बनाना है माइनस का 2। तो क्या करेंगे, पहले हम 15 के फैक्टर कर लेते हैं भाई, हमें नहीं समझ में आ रहा। 3 जा 1 जा, तो 5 और 3 है, हो गया काम। 5 3 जा 15 भी होता है, और 5 में से 3 गए तो 2 भी बचता है। बस हमें माइनस का ध्यान रखना है ना। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें नंबर मिल गए 5 और 3, तो लिखेंगे कैसे। मैं लिखूंगा इसको P, तो माइनस लिखूंगा 5, और P है तो P तो लिखेंगे ही। मैंने इसको प्लस P 5P क्यों नहीं लिखा, अगर मैं प्लस 5P लिखता तो मुझे फिर माइनस 3P लिखना पड़ता, और ये बनता मेरा 2P, मुझे बनाना है माइनस 2P। इसलिए मैंने बड़े नंबर के आगे माइनस लगाया है, और छोटे नंबर के आगे मैं लगाऊंगा प्लस 3P, और यहाँ पे क्या माइनस 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 5 3 जा 15 और माइनस का 15 आएगा। अब इन दोनों को बनाओ और इन दोनों को बनाओ, इनमें से क्या कॉमन आएगा, P कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट बचेगा P माइनस 5P में से P बाहर ले लिया तो P 5 बच गया। अब देखो इसमें, देखो अब आ गया, जिसमें एक बार प्लस एक बार माइनस होता है उसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर दोनों में प्लस प्लस है, आंख बंद करके प्लस लगाओ, दोनों में माइनस माइनस है, आंख बंद करके माइनस लगाओ। अगर एक में प्लस है एक में माइनस है, फिर चाहे प्लस पहले हो माइनस बाद में हो, ऐसा भी होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, एक में प्लस एक में माइनस। तो आपको क्या करना है, देखो ब्रैकेट में तो आपका यही बनेगा, पहले आप प्लस माइनस को भूल जाओ, क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, थोड़ी जगह छोड़ दो। अब क्या बचेगा, P बचेगा, और हमें इसके जैसा बनाना है, तो माइनस लगाओ और बचाओ 5, ठीक है। अब देखो अगर आपने यहाँ पे प्लस लगाया तो क्या बनेगा, और माइनस लगाया तो क्या बनेगा। मुझे वापस से मल्टीप्लाई करके बनाना था 3P, तो अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 3P ही बनेगा माइनस का, और ये बनेगा माइनस का 15, तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता है, ऐसे माइनस लगाता तो गड़बड़ हो जाती है। कैसे, देखो 3 को मल्टीप्लाई करो माइनस 3P, माइनस माइनस प्लस 15, फिर मेरा ये बनता, और मेरा ऊपर ये नहीं था, मेरा ऊपर 3P माइनस 15 था, माइनस 3P प्लस 15 नहीं था। तो इसीलिए मैं अब बाहर लगाऊंगा 3 के आगे लगाऊंगा प्लस। ये आपको खुद अपने माइंड में चेक करना पड़ेगा। इसमें और इसमें सेम है, कॉमन, वो है हमारा P माइनस 5। क्या बचा, P बचा, प्लस का प्लस क्या बचा, 3 बचा। ये मेरा आंसर हो गया थर्ड का, ठीक है। अब देखिए जल्दी से फोर्थ, इसमें है x की पावर 2 माइनस 18x प्लस 65, ठीक है। इसमें ठीक है, इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम करेंगे, 18 बनाना है। तो 18 बनाने के लिए थोड़ा बड़ा है तो इसको जल्दी से कर लेते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13, 13 और 5, इसमें 2 ही ऑप्शन है, इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 13 और 5 18 होते हैं। तो हमें क्या करना है, माइनस का 18 चाहिए ना, तो देखो माइनस का 18 चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, x2 माइनस 13x माइनस 5x प्लस 65, दोनों को प्लस, जो भी प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को प्लस करेंगे और दोनों माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 18x बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65 बनेगा, ठीक है। तो 65 हमें बनाना था। चलिए अब आगे क्या करते हैं, चलिए हाँ, इन दोनों को और इन दोनों को, x लिया तो आया x माइनस 13। अब देखो प्लस माइनस आ गया ना, दोबारा से प्लस माइनस आ गया, हम कन्फ्यूज हो गए। हमें क्या करना है, हमें ये तो पता है भाई, देखो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5 और 65, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आएंगे नहीं क्योंकि 6 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बचा यहाँ पे x बचा, मुझे माइनस चाहिए तो माइनस हो गया, अभी 65 है ना तो 13 बचेगा, 13 यही यहाँ पे बनता है। तो आंख बंद करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो माइनस लगाया तो क्या होगा, प्लस लगाया तो क्या होगा, मुझे 5x के आगे माइनस चाहिए तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, माइनस लगाएंगे तब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा माइनस 5x, और 65 के आगे प्लस चाहिए तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, अब बनेगा 65, तो ठीक है, ठीक है। चलिए क्या कॉमन आया इसमें, x माइनस 13। अब क्या बचा इसमें, x माइनस क्या बचा इसमें 5, ठीक है। तो ये मेरा फोर्थ हो गया। चलिए इसको रब करते हैं जल्दी से। चलिए फिफ्थ देखिए बच्चों, फिफ्थ में क्या है, a की पावर 2 माइनस 11a माइनस 80, ये भी वैसा ही है, ठीक है। पावर 2 है, फिर पावर कम हो गई और यहाँ पे पावर 0 हो जाती है। मतलब इसमें पावर देखो ऐसे होती है, x2 x1 x0। तो x2 को हम x2 लिखते हैं, x1 को हम x लिखते हैं, और x0 को हम कुछ नहीं लिखते हैं, किसी की भी पावर 0 होती है उसको 1 लिखते हैं। तो x0 को हम 1 लिखते हैं। जैसे 80 है ना, जैसे मान लो ये हो गया, तो a² माइनस 11a1 माइनस 80a0। तो अगर जब सिक्वेंस ऐसे चल रहा है a2 a1 a0, मतलब 3 पावर है, चाहे ऐसे लिखा हो a1 प्लस a2 माइनस 80a0, ऐसे लिखा हो। देखो a2 a1 a0 ऐसा पैटर्न बनेगा तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगता है इसमें, ऐसा पैटर्न बनेगा तो x2 x1 x0, ठीक है, y2 y1 y0। तो y1 को वो कैसे लिख के दिखाएंगे, ऐसे, और y0 को कैसे लिख के दिखाएंगे, y0 को कुछ दिखाएंगे ही नहीं, जैसे इसमें कुछ दिखाया ही नहीं है। 80 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, याद करो बच्चों, 80x0, चलो a है ना यहाँ पे, तो 80 को a0 भी लिख सकता हूँ मैं, x0 कुछ भी लगा दो, क्योंकि 80 और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो 1 आंसर आता है, तो मल्टीप्लाई में 1, तो 80 ही बनेगा वापस से।
तो अगर आपको पता लगाना है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप एक काम करना, ये ढूंढना पावर 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, 2 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 पावर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक ही, अब देखिए ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया ताकि आप बहुत ईजिली कर सकें। चलिए 80 चाहिए ना, 80 चाहिए, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, 80 चाहिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 10 और 8, 10 और 8 80 तो हो जाएंगे। देखो 80 तो देखो कैसे भी करोगे ना, आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो 80 तो बनेगा ही बनेगा। आपको इस पर ध्यान देना है 11 पे कि 11 कैसे बनना चाहिए, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। तो एक काम करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 4 नहीं बनेगा। अच्छा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 5, हाँ 16 5 बनेगा। 16 5 80 तो होगा ही होगा। कोई सा भी पैटर्न बना लो मल्टीप्लाई करके तो वो आएगा ही आएगा। आपको प्लस माइनस में ध्यान देना है। 16 और 5, 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 16 प्लस 5a, ऐसे करूँगा तब जाके -11 बनेगा, -80। ये दो क्या कॉमन आएगा इसमें, a कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a -16, क्योंकि a बाहर आ गया। दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, 5 कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आते हैं। प्लस माइनस बाद में देख लेंगे, अंदर सेम बनता है तो a -16 ही बनेगा अंदर, ठीक है। अगर मैंने माइनस लगाया तो ये माइनस का 5a हो जाएगा, मुझे चाहिए प्लस का 5a, तो प्लस लगाएंगे, बस अगला वाला सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो अब क्या बचा, a बचा +5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, P2 -11P -102, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 102, ये है हमारा 102 है माइनस का, और यहाँ पे क्या है हमारा, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। सो माइनस का 102 हमें चाहिए, तो 102 के हम पहले फैक्टर कर लेंगे, तो 2 से कर लो इसको, क्योंकि आखिरी में 2 है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 5 और 1 6, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 1, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब ये 17 है तो 17 से जाएगा, 17 1 ज़ा 17, ठीक है। अब हमें प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करके हमें चाहिए 11p, वो भी माइनस का 11p चाहिए। तो अब हमें बनाना पड़ेगा, देखो 3 और 2 6, तो 17 में से 11 गए तो 6 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन गया, कैसे, देखिए इसको हम करेंगे ऐसे, P2 -11p को मैं लिखूंगा 17p प्लस का 6p, ठीक है। 3 और 2 6 और 17, माइनस का 11p चाहिए, इसलिए मैंने माइनस का 17p लिख दिया, और ये है माइनस का 102, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। चलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पहले इसको लिख लो 6p को, बाद में -17p लिख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले किसी को भी लिखो, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, p कॉमन है, तो क्या बचेगा, p बचेगा -17 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, देखो हमें यही बनाना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हमें देखते हैं क्या कॉमन आएगा। कि मुझे यहाँ पे p बनाना है ना, तो मुझे यहाँ पे 6 को बाहर लेना पड़ेगा, 6 बाहर ले लेते हैं। अब देखिए p माइनस प्लस भूल जाओ अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 102 को 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6 और 4 बचा 42, 7 ज़ा तो 17 आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा ऐसा ही, तो मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। अब देखिए बच्चों, क्या मैंने कोई साइन चेंज किया, इसके मतलब ये जो 6p को मैंने p बनाया है, इसके आगे प्लस था, प्लस ही है। 102 को मैंने 17 बनाया है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस ही है। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई भी साइन चेंज नहीं करे। जब साइन चेंज नहीं होंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर दोनों में प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस आएगा, एक में प्लस एक में माइनस, फिर चाहे पहले प्लस हो या बाद में प्लस हो, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस हो, तो आपको पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपको देख लेना क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें p -17 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे p बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 6 बचा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 6 का, ठीक है। 7th पार्ट देखिए बच्चों आपके सामने है, m2 -26m + 120, तो 120 है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 120 यहाँ पे 1 है तो 120 ही आएगा, क्या आएगा 120। इसको कर लेते हैं 2 से, 2 6 ज़ा 0 ज़ा 2 से, 3 ज़ा 0 ज़ा 2 से 15, अब 3 से कर लेंगे 5 से कर लेंगे, और यहाँ पे आपको प्राइम नंबर से करना है, ठीक है। चलिए अभी देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो हमें बनाना है 26, तो कैसे बनेगा, देखिए कुछ हमें बनाना पड़ेगा कि हमारा 26 बन जाए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 तिया 15, 15 और 12 ऐसे तो नहीं बनेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 10 2 ज़ा 20, मतलब ये ऐसे है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 2 2, एक बार ऐसे लेके देखो, 5 2 2, और क्या बचा 3 2, ऐसे है ना, ऐसे लेके देखो
5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20 हो गया, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6, 20 और 6 26 होते हैं। ठीक है, बन गया हमारा। ठीक है, 20 और 6 से इससे हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, हमें माइनस का 26 चाहिए, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे m2, अब माइनस का 20m और माइनस का 6m, प्लस माइनस करोगे तो 26 बन जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का बन जाएगा आपका 120। अब इसमें से हमें कॉमन ले लेना है, तो क्या कॉमन आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, ये है ना, इसमें से हमारा m कॉमन आएगा, m, और क्या बचेगा ब्रैकेट में, m बचेगा माइनस 20 बचेगा। अब देखिए माइनस प्लस है एक बार, तो अभी हम क्या करेंगे, जब माइनस प्लस होता है तो एक ही हमें बाद में लगाएंगे। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे m बचेगा माइनस 20, मुझे ये चाहिए। ठीक है, सेम ऐसा मेरे को चाहिए। अभी देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 बाहर आ गया। ठीक है, m हो गया। अब ये 6 20 120 होता है। ठीक है, अभी देखिए क्या मैंने ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करे हैं, यस, 120 को मैंने प्लस के 120 को मैंने माइनस का 120 बना दिया, और इस 6 से माइनस का था, इसको मैंने प्लस का m बना दिया। साइन चेंज करें, साइन चेंज करें तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए m माइनस 20 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, m बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 6 बचा। ये हमारा 7th का आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, 8 देखिए बच्चों, 3x2 प्लस 10x प्लस 8, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किसका, 8 को और मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, कितना हो गया, 24 हो गया। हाँ ऑब्वियसली बात है, x को भी करते हैं तो ये x स्क्वायर हो गया, 24 x स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो 24 को हमें इस तरीके से लिखना है तोड़ के कि 10x बन जाए। तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो 20x तो बहुत ईजी है, 6 4 या 24 होता है, राइट, और दोनों को प्लस करोगे तो आपका बन जाएगा। हर बार आपको वो प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, काफी बार बिना प्राइम फैक्टर्स के भी आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, जैसे मेरे माइंड में क्लिक कर गया। 6 + 4 10 होते हैं, 6 × 4 24 होते हैं, तो लिख देंगे इसको 3x की पावर 2। ठीक है, 10x को प्लस 6x प्लस 4x, आपकी मर्जी है, पहले आप चाहे तो 4x लिखो, पहले चाहे तो 6x लिखो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों में पहले नंबर देखिए क्या कॉमन है, 3 और 6 दोनों सेम टेबल में आते हैं, यस 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लिया। x2 और x तो छोटा x कॉमन आता है। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे आपका x बचेगा प्लस x है वो बाहर है, 3 का टेबल पड़ोगी 6 आ जाए 2 बार। अभी देखो प्लस है ना, तो प्लस आंख बंद करके 4 और 8 दोनों किसी टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 2 4 के टेबल में भी तो आते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट बता दो दोबारा से, पहले भी मैंने मेंशन किया था, 4 और 8 ये दोनों के दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। जब भी आपको कॉमन लेना होता है तो आपको देखना होता है क्या कोई और टेबल है जिसमें ये आते हैं, देखो 4 में भी आते हैं, तो आपको बड़ा नंबर कॉमन लेना होता है। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप 4 कॉमन लोगे। ठीक है, और जो वेरिएबल में क्या करते हैं, वेरिएबल में छोटा कॉमन लेते हैं, जैसे मान लो x2 और x है, तो कॉमन लेना है तो छोटा वाला कॉमन आएगा, ये वाला, नंबर में बड़ा वाला, वेरिएबल में छोटा वाला कॉमन आता है। ठीक है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x + 4 2 8। ठीक है, सेम सेम हो गया, सो x + 2 कॉमन इसमें और इसमें, x + 2 कॉमन, यहाँ पे 3x बचा और यहाँ पे प्लस का सिर्फ 4 बचा। ठीक है, और ये ब्रैकेट हो गया, तो ये मेरा 8th का आंसर हो गया। 9th देखिए बच्चों, 3x की पावर 2 प्लस 14x प्लस 8, ये ठीक है, ये हमारा 9th है। तो हमें क्या बनाना है बच्चों, देखिए 8 3 24, इसमें भी 24 बनाना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24x की पावर 2 बनाना है, और बीच में बनाना है हमें 14। तो क्या हो सकता है, 6 4 10 बनेगा, और किस तरीके से 24 आ सकता है, 8 और 3 से भी आ सकता है 24, यहाँ से भी नहीं बनेगा 14, हमें 14 बनाना है, तो 24 कैसे आ सकता है, सोचना पड़ेगा बच्चों, सोचिए। अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं करता, सिंपल सा है कि आप क्या करेंगे, फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, कैसे, इस तरीके से, माइंड में क्लिक नहीं कर रहा कोई बात नहीं, फैक्टर ले लेते हैं। अब देखिए आप क्लिक, क्या बता, आप क्लिक कर जाए, 14 बनाना है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 4 10 नहीं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 9 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 और 14 12 दूनी, हाँ 12 और 2, देखो अब माइंड में क्लिक कर गया, पहले माइंड में क्लिक नहीं किया कि 24 को मैं 12 × 2 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, फैक्टर करके माइंड में क्लिक कर गया, तो डिपेंड करता है, अगर आपके क्लिक ना करें तो जरूरी नहीं है कि भैया आप लगे रहो उसमें, जल्दी से फैक्टर बना लो, टाइम खराब मत करो। मेरा 10 टका चला गया, ठीक है, मिल गया। ठीक है ना, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है एग्जाम टाइम में, आप एग्जाम में बैठे हो तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन आपके माइंड में क्लिक नहीं करती, बच्चों वाला खेल खेलो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए, सो 3x की पावर 2 और ये हो गया मेरा 14 है ना, तो 12x प्लस 2x, पहले मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो पहले 2x लिख लो, आंसर सेम आएगा, डरने की जरूरत नहीं, आप ट्राई करके देख लो। ठीक है, चलिए, इसमें क्या कॉमन है, 3 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन आ गया, x2 और x तो छोटा x कॉमन आएगा। अब क्या बचा, 3 है, 3 तो बाहर है, x एक x बाहर है तो एक x प्लस x है, x बाहर है तो 3 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए, 12 आ जाए, 3 4 जा 12, इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 4 जा 8। ठीक है, अब दोनों में x + 4 है तो x + 4 कॉमन आ गया, इस पूरे में से x + 4 बाहर आ गया तो क्या बचा, 3x बचा,
प्लस है प्लस, इस पूरे में से x + 4 बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, ये मेरा 9th का आंसर हो गया। 10 देखिए बच्चों, 35 - 33x + 4x की पावर 2। डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है कि भाई देखो ये जो x ही है ना, x ये हमेशा बीच में होना चाहिए, ये हमेशा बीच में होना चाहिए, मिडल में, तभी तो बोलते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप जिसको स्प्लिट करते हो ना, उसकी उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा 1 होती है। मिडल टर्म कौन सी होती है, मिडल टर्म वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। इट डजेंट मैटर कि ये पहले लिखा हो, ये पहले लिखा हो, ये ऐसे लिखा हो या फिर ये ऐसे लिखा हो। ठीक है, ऐसे लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, अगर मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के दे देते आपको 33x माइनस का 33x प्लस का 35 प्लस का 4x 2, तो आपको क्या करना पड़ता, पहले आपको इसको ठीक करना पड़ता। ठीक कैसे करते, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बेसिकली ये वाला मिडल में आएगा, बाकी इन दोनों में से कोई सा भी पहले लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस मिडिल में आपको ये लिखना है, ध्यान देना है। और साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे माइनस का है ना तो माइनस का ही आएगा। तो अगर ऐसे लिखा हो ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना, जो मिडिल टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है या नहीं है। यहाँ पे मिडिल टर्म है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, क्या पता मिडिल टर्म वो दे दें आपको x की पावर 2 और आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बन नहीं रहा आपसे। ठीक है, तो 35 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 140 आ जाएगा। देखो जल्दी से करके देख लो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। ठीक है, 140 आ गया। चलिए 140 आ जाएगा हमारा, तो 140 के हमें जल्दी से ले लेते हैं ताकि हमारा 33 बन जाए। तो 2 से ले लेते हैं, 7 0, 2 से ले लेते हैं 3 5, 5 से ले लेते हैं 7, 7 से ले लेते हैं 1। हमें क्या बनाना है, 33 बनाना है हमें। ठीक है, सो 5 7 35, 2 दूनी 4, 35 और 4 नहीं बनेगा, 35 और 4 में तो नहीं बनेगा। सो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, इसमें भी नहीं बनेगा। 35 और 4 में नहीं बनेगा, 35 और 4 में नहीं बनेगा। ठीक है, सो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 और 10, 14 और 10 इसमें भी नहीं बनेगा बच्चों। तो किस में बनेगा ये हमारा, ध्यान देना है आपको। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 5, हाँ इसमें बन जाएगा बच्चों। देखो 7 2 14, 14 2 28, 28 प्लस 5 कितना होता है आपका, 28 प्लस 5 आपका होता है 33। तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए मिल गया हमें। इसको 35 लिखेंगे, जो है इसको ऐसे लिखेंगे 35 माइनस क्या था हमारा 28x और माइनस का 5x। ठीक है, बन गया आपका प्लस का 4x 2। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 35 और 28 दोनों किसके टेबल में आते हैं, सोचिए 7 के अलावा कोई और टेबल है नहीं है 7 में, तो 7 कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा और x है तो x आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेम ऐसा बनाना है। तो पहले क्या करोगे, प्लस माइनस भूल जाओ। ठीक है, 5 और 4 ये दोनों नंबर किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, तो जब नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, याद रखना है। तो 1 कॉमन आ गया। ठीक है, अब क्या बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, x बचेगा, हाँ देखो दोनों के पास x है तो x भी ले लो कॉमन। ठीक है, तो क्या हो गया, x नहीं बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस भूल जाओ, यहाँ पे बचेगा आपका 4x बचेगा। ठीक है, हमें ये चाहिए ऐसा, मतलब कि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, और ये माइनस का था प्लस हो गया, साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 - 4x आ गया, कॉमन दोनों के पास है। इसमें से जब ये को बाहर आ गया तो ये बचा 7, इसमें से जब ये बाहर आ गया तो बचा माइनस का 1x, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो आगे जाके 5 - 4x, और इसको आप लिख दोगे 7 - x। ठीक है, ये आपका 10th का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, 12x की पावर 2 - 29x प्लस 15। मिडल टर्म मिडल में ही है, तो 12 और 15 को अगर आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 और 15 आई थिंक ये होगा आपका 180। ठीक है, तो 180 के फैक्टर कर लो, 290, 2 से कर लो 4 5, 3 से कर लो 1 5, 3 से कर लो 5, 5 से कर लो 1। हमें बनाना है 29, तो देखो कैसे बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 5 नहीं बनेगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 नहीं बनेगा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, 20 और 9 29 बन गया। ठीक है, 20 प्लस 9 29। ठीक है, चलिए कैसे बनेगा 20 और 9, सो 12x की 2 माइनस का चाहिए ना, सो माइनस का 20x माइनस का 9x प्लस का 15, दोनों को प्लस माइनस करो 29 बनेगा, मल्टीप्लाई करो आपका बन जाएगा ये वापस से जो वहाँ पे बना था आपका 180। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा, नंबर देखिए 12 20 किसके टेबल में आता है, 2 में आता है, और देखिए 4 में आता है, 4 में भी आता है, और देखिए 4 के अलावा 5 6 किसी में नहीं आता, 4 में आता है। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लिया हमने, x 2x तो छोटा x कॉमन आ जाएगा, तो 4 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, 4 3 ज़ा 12,
और एक्स है 2x थे 1x बाहर है तो 1x, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ोगी 20 आ जाए, 4 5 सा 1x था वो तो बाहर है, ठीक है। अब इसमें है तो इसमें ऐसा बनेगा तो पहले कॉमन ले लीजिए, 9 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। अब देखिए 3 3 ज़ा 9x और 3 5 ज़ा 15, 5 के आगे माइनस चाहिए, माइनस लगा दो। तो इसके आगे माइनस था, हमने यहाँ इसके आगे प्लस कर दिया। 15 को हमने 5 बनाया, 15 के आगे प्लस था, अब हमने 5 के आगे माइनस कर दिया, मतलब ब्रैकेट में साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखिए ये और ये क्या कॉमन है बच्चों, 3x माइनस 5 कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे 4x बचा और यहाँ पे बचा माइनस का 3, ठीक है। तो ये मेरा 11th का आंसर हो गया। वेल देखिए बच्चों 4x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 3 है। इसको और इसको ध्यान से देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12x की पावर 2 बनेगी। 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 दूनी 12, प्लस माइनस करोगे तो 8 बन जाएगा। चलिए 4x की पावर 2 माइनस 8x को हम लिखेंगे माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 3, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, काफ़ी इजी था ये तो, ऐसी माइंड में क्लिक कर गया। इन दोनों में 4 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, 2 में आते हैं, 2 के अलावा किसी और में नहीं आते दोनों। सो 2 आ गया, x2 और x तो 1x आ जाएगा। अब देखिए 2 2 2 ज़ा 4, 2x है 1 बाहर है तो 1 बचा, माइनस है माइनस, 2 3 ज़ा 6, 1 x है वो तो बाहर है, ठीक है। इन दोनों में नंबरों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। जब 1 कॉमन आता है तो ब्रैकेट में सेम बचता है, प्लस माइनस में ध्यान नहीं देना क्योंकि एक बार माइनस है एक बार प्लस है। अब ध्यान देंगे, ऐसा बनाना था, 3 के आगे माइनस है यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए क्या साइन चेंज हुए, इसको मैंने ऐसा बनाया है, ये प्लस था मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस का था इसको मैंने प्लस का कर दिया, तो साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखिए ये और ये तो क्या है 2x माइनस 3 दोनों के पास है तो ये कॉमन आ गया। इस पूरे में से ये कॉमन है तो क्या बचा 2x, इस पूरे में से ये कॉमन है तो क्या बचा माइनस का। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देख के मुझे समझ में आ गया कि इसमें कोई सी भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। जब आइडेंटिटी नहीं लगती तो हमें कुछ सोचना पड़ता है, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो देखो इसमें अगर आप देखो इसको तो मैं बना सकता हूँ, देखो ऐसा ये बना सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको मुझे बनाना था y², एक आइडेंटिटी होती है ना a प्लस ए वाली, देखो ये वाली आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगा बच्चों, a2 b2 2ab सब में प्लस है इसलिए प्लस वाली। इसको ऐसा बनाने की मतलब ये और ये सेम करना है मेरे को, तो ये तो बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो 21 के आसपास क्या होता है, मतलब या तो ये 16 होता, 16 तो 16 अगर होता ये ऐसे होता तो ये 4y ऐसे बन जाता, या ये 25 होता, अगर ये 25y² होता तो ये ऐसे बन जाता, ऐसे ऐसे बन जाता। तो इमेजिन करो कि अगर आपने इसको 16 लिया तो आपके लिए b कितना हो गया, b हो गया आपके लिए 4y। तो फिर 2a भी बनाना होता है, तो 2a आपके लिए क्या होता है x और b आपके लिए क्या होता है 4y। तो कितना बनता हमारा 4 दूनी 8, 8xy बनता, यहाँ पे 10xy है। अज्यूम करो कि अगर इसकी जगह मेरे यहाँ पे 25 होता तो फिर 2a की जगह x और b की जगह ये 5y, तो कितना बन गया 10xy। इसका मतलब अगर ये 25 होता तो मेरा काम हो जाता, तो मुझे इसको 25 बनाना पड़ेगा। कैसे, बस प्लस माइनस कर देंगे। क्या करूं प्लस माइनस जो 25 बन जाए, देखिए हम ऐसे करेंगे इसमें, आप इसको ऐसे लिखिए जल्दी से, यहाँ पे लिखिए x की पावर 2 प्लस 10xy, ठीक है। अब ये ना प्लस 21 y की पावर 2 प्लस मुझे इसको बनाना है 25, तो 21 में 4 प्लस करने हैं, 4y2 माइनस 4y2, ऐसे आप दिखा दीजिए। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो, आप चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ भी आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन हो गया, अब आप लिखोगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4y की पावर 2, ये आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं, x की पावर 2 प्लस 10xy प्लस 21y की पावर 2 प्लस 4y की पावर 2 माइनस 4y की पावर 2। प्लस माइनस करने से क्या होता है, हमारा कोई चेंज नहीं आता। मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल करके वापस से बना लूँगा। अब मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखो x की पावर 2 प्लस 10xy, इन दोनों को कर दो प्लस, तो हो जाएगा मेरा 25y की पावर 2, 21 और 4 25 माइनस 4y की पावर 2। अब इसमें कोई आइडेंटिटी लगेगी हमारी, इसको मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मुझे समझ में आ गया कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, a प्लस बी की पावर 2 वाली, ठीक है। तो जब आइडेंटिटी नहीं लगेगी तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा आइडेंटिटी बनाने के लिए, a2 b2 प्लस 2ab। तो x को लिखूंगा मैं x2 प्लस ये 2xy है ना, तो इसको बाद में लिख लेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया कैसे करना होता है वो पहले भी लिख सकता है इसको। ये हो गया
एक्स मेरा ये रहा और वाई मेरा ये रहा 5 है, मतलब ए मेरा ये मेरा ए ये मेरा बी है, ठीक है। ये है, इसको आप एज इट इज़ लिख दोगे 4y2। अब इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, ए प्लस बी होता है मतलब x प्लस 5y, 5y की पावर 2 माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख दो आप 2y की पावर 2, ठीक है। अब दोबारा एक आइडेंटिटी बन जाएगी, अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a 2 माइनस b 2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a क्या है मेरा, a तो मेरा ये पूरा का पूरा मेरा a ही है, तो a हो गया प्लस b, ठीक है। अब ये a है पूरा का पूरा मेरा ये माइनस b, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया और ये मेरा हो गया आंसर, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सॉल्व। चलिए रब करते हैं। चलो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1414। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो इसमें कोई आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, और अगर आप इसमें कोई एडजस्टमेंट करो तो भी वो काम नहीं बनेगा। जैसे हमने पहले वाले में किया था 13 में, इसको अगर आपने 25 का स्क्वायर बना भी दिया तो यहाँ पे +2 जो माइनस का वो बनेगा नहीं, मतलब किसी भी तरीके से बन नहीं रही आइडेंटिटी, क्योंकि उसमें क्या होता है a2 b2 या तो ये होता है या फिर ये होता है। यहाँ पे वो आइडेंटिटी बन नहीं रही, माइनस माइनस आ गया तो बन नहीं रही। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बना सकते हैं। पैटर्न हमारा क्या होता है, पैटर्न हमारा अगर हम ध्यान से देखें, देखो आप ध्यान देना, a2 a0 ऐसा कुछ पैटर्न होता है ना, कोई वेरिएबल उसकी पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, इस टाइप से। तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न बन रहा है, देखो a की पावर 2 a की पावर 1, यहाँ पे a नहीं है मतलब 0 है ना, बन रहा है ना। अगर आप देखो b वाला भी बन रहा है, देखो b की पावर 2, यहाँ पे क्या है b की पावर 1, और यहाँ पे b नहीं है तो b की पावर 0 बन रहा है इसमें। तो शायद इसमें हमारा वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम कर सकता है। चलो ट्राई करते हैं। बीच में क्या लाना है हमें, ए बी लाना है, ए बी लाना है। प्रोडक्ट में हमें क्या लाना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -20 b की पावर 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो आएगा -20 a2 b2, ये लाना है। प्लस माइनस में हमें क्या लाना है, माइनस का ए बी लाना है। तो माइनस का ए बी हम कैसे ला सकते हैं, सोचो पहले 20 के फैक्टर कर लो, यहाँ पे 10 जा, ठीक है, और 2 5 जा और 5 1 जा। अब देखो माइनस का ए बी कैसे लाना है, अगर देखो 5 ले लो, इसको 2 2 जा 4, तो 4 और मान लो अगर मैंने -5, क्योंकि ए बी की बात चली तो ए बी भी आएगा, और प्लस 4ab करा, अगर मैंने ऐसे करा तो देखो मेरा ये बनेगा -ab, बिल्कुल बनेगा। 5 4 जा 20 होता है, तो मेरा 20 बनेगा, और a की पावर 2 b की पावर 2 बनेगा, और माइनस का 20 बनेगा, तो मेरा बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। 5 और 4 से मेरा काम हो जाएगा, तो 5 और 4 से बना लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए a2 इसको लिखेंगे -5ab प्लस 4ab -20 b की पावर 2, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो क्या बचा a -5b, यहाँ पे भी वही बनेगा a -5b। अब देख लेते हैं बन रहा है नहीं बन रहा, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दोनों के टेबल 4 और 20 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 5 ले नहीं सकते क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है, 4 नहीं आता, तो 4 आता है, 4 ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने 4 बाहर लिया तो 4 के साथ क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा, बी भी लेना पड़ेगा, तो बी भी ले लिया, अब बनेगा, अब बन जाएगा। 4 भी कॉमन ले लिया, तो 4 क्या बचा यहाँ पे, ए बचा, माइनस का माइनस ये रहा, यहाँ पे 4 5 से 20 बी बचा। अब यहाँ पे मैंने प्लस लगाया तो मेरा हो जाएगा 4ab प्लस का हो जाएगा, और मुझे 4ab प्लस का ही चाहिए, तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें और इसमें कॉमन देखो, तो a -5b आ जाएगा मेरा कॉमन, तो क्या बचेगा, a बचेगा, और इसमें से बचेगा हमारा प्लस का 4b, तो ये मेरा आंसर हो गया 14th का। ठीक है बच्चों, चलिए इसको रब करते हैं और 15th करते हैं। -x ये है, तो इसमें बन रहा है मेरा पैटर्न तो बन रहा है, तो इसको ठीक करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो माइनस का 2x2, ये 2x2 इसके सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का x इसके आगे कुछ नहीं तो मतलब प्लस का 6। अब देखो पावर 2 पावर 1 0 बना के देखता हूँ, क्या चाहिए मेरे को, 6 दूनी 12, प्रोडक्ट करा तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -2x पावर 2, 12x2 हो जाएगा। प्लस माइनस करके क्या चाहिए मुझे, माइनस का x चाहिए, ठीक है। तो पहले 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 से बन जाएगा, चलो 4 और 3 से बन जाएगा, वेरी गुड। चलिए 4 और 3 से बनाना है हमें, ठीक है। हमने ऐसे क्यों लिखा है, ऑर्डर में, पावर 2 फिर 1 फिर 0 यहाँ पे कैसे है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 6 तो इसका मतलब है 6, अगर मैं इसके उसमें देखूँ तो मल्टीप्लाई x की पावर 0 मतलब 6x0, इसको मैं 6a0 6b0 कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की या कांस्टेंट की पावर अगर 0 होगी, किसी की पावर भी अगर 0 की तो आंसर बनाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 × 1 = 6, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ।
चलिए बड़ी जल्दी मैं क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको, मुझे कहीं जाना है। वैसे मैं बिज़ी होता हूँ हमेशा, मुझे कहीं जाना होता है, राइट। चलिए जी करते हैं। ये हो गया हमारा, तो 2x इसको कैसे बनाएंगे, 4 और 3 बना था ना, 4 3, हाँ। तो माइनस का 4 लेंगे, x प्लस का लेंगे 3, x प्लस का 6। इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें माइनस का 2 और क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। तो क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया हमारा 2 x प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 भी आएगा, बनेगा सेम। तो यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन लेंगे क्योंकि तो है ना, अब ये हो गया, बन गया मेरा, बन गया, क्या बन गया, इसमें क्या कॉमन आएगा, x प्लस 2 है ना, इसके पास भी x प्लस 2 है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x, इसमें बचेगा प्लस का 3, ये आ गया। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो ऐसे लिख दो, छोड़ दो, ये मेरा आंसर हो गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 16। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0, उल्टा देखिए बी की पावर 2, बी की पावर 1, बी की पावर 0 बन जाएगा हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ट्राई करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 और 4 को, 15 चौके 60, 15, 0 6 4 10 11 का 1, 2 1 0 है, 7 से कर लो, 7 3 सा 0 सा, 3 से कर लो, 10 सा 5 और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, बनाना में क्या 11, तो 7 दिया 21, 5 दूनी 10, 21 और 10 से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। माइनस करके देखो इसमें, 21 और 10 से बन जाएगा, हो गया काम हमारा। बस कितना जल्दी कर दिया मैंने। चलिए 21 और 10 है, चलिए 21 मुझे बड़ा चाहिए, मतलब प्लस का चाहिए, और 10 मुझे माइनस का चाहिए। ठीक है, चलिए ये दो, ये दो, क्या कॉमन आएगा, 14 नहीं आएगा, 7 आएगा कॉमन, 7 के टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, तो 7 कॉमन, ए दो, ए कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 7 2 ज़ा 14 और ए बचेगा, प्लस 7 3 ज़ा 21, ए बाहर ले चुका हूँ तो बी बचेगा। ये हो गया मेरा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन आता है, ब्रैकेट में ये बनना चाहिए मेरा 2a प्लस 3b, ये मेरा ब्रैकेट में बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस ले चुका हूँ। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, अगर मैंने कॉमन लिया 5 तो तभी बनेगी बात, 5 कॉमन लिया और b कॉमन लूँगा, सॉरी इसको ठीक से लिखता हूँ, 5 के साथ साथ b भी कॉमन आएगा। ठीक है, 5b तो आ जाएगा -5b, अब बन जाएगा 5 दूनी 10, वापस से माइनस का 10 ए भी बन जाएगा, -15 b² बन जाएगा। वेरी गुड। इसमें और इसमें देखेंगे क्या है, इसमें 2a प्लस 3b। ठीक है, तो क्या बचा 7a, क्या बचा माइनस का 5b। तो ये मेरा आंसर हो गया 16 का। चलिए इसको भी रब करते हैं बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, लिख चुका हूँ। चलिए देखिए, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 0, z की पावर 2, z की पावर 1, z की पावर 0, तो हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बन जाएगा। लेकिन उसको लगाने से पहले आप ध्यान दो, 36, 12, 15 ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो किसी एक टेबल में आते हैं। अगर ऐसे आप छोटा कर सकते हो तो आपको करना है। ठीक है, आपका आगे ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये आता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में, तो मैंने सबसे पहले ले लिया 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लिया तो क्या बचा बच्चों, 12 बचा, x की पावर 2, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, 3 4 ज़ा 12, x y z, 3 5 ज़ा 15, y 2 z 2। ठीक है, अब इसमें लगाइए आइडेंटिटी। अब इसमें कुछ नंबर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 12 पंजे होते हैं हमारे 60, 60 को करिए 2 से करिए, 30, 10, 5, 5। ठीक है, हमें बनाना है 4 बीच में, तो 4 बनाना है ना, 2 दूनी 4, 5 दिया 15, नहीं बनेगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 और 6 से हमारा बन जाएगा। देखो कितना ईजी हो गया। अगर आप कॉमन लेके नहीं करोगे ना तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए 3, तो अगर कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन पहले ले लिया करो, चाहे वो वेरिएबल हो। अगर सब में वेरिएबल कॉमन आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो पहले वेरिएबल को बाहर निकाल दो। तो 12x2 क्या बना था हमारा, 6 और 4, 6 4 बना था ना हमारा, कितना आया था, 12 पंजे 60, 6 और 4, अरे मैं भूल गया यार क्या बना था मेरा। चलिए दोबारा से करते हैं यार, भुला दिया बच्चों आपने। ठीक है, क्या था हमारा यार, टाइम ख़राब हो गया। हाँ जी, क्या था हमारा, 5 दूनी 10, 6, 10 और 6 था यार। चलो 10 और 6, तो प्लस कर लूँगा मैं 10 x y z। मिडल टर्म जिसको आप स्प्लिट करते हो उसके साथ जो वेरिएबल है ना वो सारे वेरिएबल आते हैं यहाँ पे। 10 और 6, -6 x y z, -5 y 2 z 2, ब्रैकेट में ही चलेगा सारा काम। क्या कॉमन आएगा इसमें, इसमें कॉमन आएगा हमारा, बच्चों ध्यान दो क्या कॉमन आएगा, दोनों आते हैं हमारे ये 6 के टेबल में, वेरी गुड। नो 2 के टेबल में, अच्छा 2 के ऊपर कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों कॉमन आ जाए, नहीं आएंगे, तो 2 कॉमन लेंगे।
और एक x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा बचेगा 26x प्लस 2 5 ज़ा वाई जी, एक ही हो गया। ठीक है, अब दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया। क्या कॉमन आएगा? 6 और 5। इन दोनों में भाई देखो नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे भी मेरा x नहीं है, y और z है, तो y और z कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरा 6 सी में ऐसा बनेगा 6x प्लस 5yz करके देख लो, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हमने ऐसे बंद कर देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब 3 को यहाँ रखेंगे। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा? 6x प्लस 5yz, क्योंकि इसके पास भी वही था। ठीक है, अब क्या बचेगा? 2x बचेगा, इसमें से बचेगा हमारा yz। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बड़ा वाला जो ब्रैकेट है उसको हटा दो, तो 3 6x प्लस 5yz और यहाँ पे 2x माइनस yz। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 18 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दें, देखो ये और इसके पास कुछ नहीं है। हम करते थे ना, वेरिएबल होता था पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, तो 0 वाली पावर कुछ होती नहीं थी बेसिकली। तो A2, A1, A0 है ना, तो उसमें हम लगाते थे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इसमें ध्यान दो, अगर ये मान लो ये ऐसे है तो पूरा एक ही है ना, ये मान लो, तो पावर 2 देन पावर 1, क्योंकि ये था यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पावर 0, तो बन गया। ये हमारा बन रहा है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब देखो सिंपल करो, इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला सिंपल तरीका तो यही है जैसे आप करते हैं। ठीक है, उसको आप भूल जाओ। अभी बस ये देखो, यहाँ पे 6 है और इसके साथ हमारा यहाँ पे कुछ होना चाहिए नंबर, तो नंबर मान लो क्या है? 1 है, तो हमारा आ गया 6, बेसिकली 6 आ रहा है। तो 6 को मैं कैसे कर सकता हूँ? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हो गया मेरा 3 और 2 फैक्टर हो गए इसके। तो मुझे बीच में क्या बनाना है? मुझे बनाना है बीच में माइनस का 5 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा? देखिए सिंपल, आप इसको ऐसे लिखिए, a माइनस 2b की पावर 2 है माइनस 5a माइनस 2b। एक बार है ना, इस क्योंकि नंबर के साथ जो होता है वेरिएबल वो पूरा का पूरा आता है। मान लो ये पूरा वेरिएबल एक ही मानो इसको। ठीक है, तो माइनस 5 का लिखूंगा, क्या आया था? 3 और 2 आया था, तो माइनस 3 ऐसे और माइनस 2a माइनस 2b ऐसे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, प्लस का 6। अब देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, इसमें से क्या कॉमन आएगा? a माइनस 2b आएगा हमारा कॉमन। ठीक है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो अब क्या बचेगा ब्रैकेट में? इसका तो खत्म, इसका तो ये बचेगा 1, ये बचा a माइनस 2b। ठीक है, इसमें क्या बचा? माइनस 3 बचा ब्रैकेट। अब इसमें क्या कॉमन आएगा? इसमें आएगा हमारा 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? a माइनस 2b बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का 3 है ना, यहाँ पे क्या हमारा? माइनस का 3, तो हमारा वही बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए, तो हमारा बनेगा माइनस का 3। ये लगा दीजिए ब्रैकेट। अब माइनस का 3 बनाने के लिए मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। जब इसके आगे माइनस लगाऊंगा, देखो, तब जब माइनस लगाऊंगा खोलूंगा तो वापस से ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा वापस से, ये प्लस का 6 है, प्लस का 6 बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे? अब देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें क्या कॉमन है बच्चों? ये वाला कॉमन है, a माइनस 2b माइनस 3, ये इसके पास भी है, a माइनस 2b माइनस 3 इसके पास भी है, तो यहाँ पे क्या बचा? a माइनस 2b ये बचा, और इसमें क्या बचा? इसमें बचा हमारा माइनस का 2 बचा बस। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस एक करो, यहीं पे सॉल्व कर दो, इसको हटा दो ब्रैकेट को, यहाँ पे यहीं पे कर दो, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है आपकी, आप ऐसे करें सिंपल तरीके से, या दूसरा तरीका आप ये है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप बोलो लेट जो a माइनस बी है ना, a माइनस 2b की पावर जो ये है, इसको आप मान लो x मान लो, थोड़ा छोटा करने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो, ये ऐसे वाले क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर देते हो, लेकिन अगर बड़ा आ जाए ना, तो बड़े में कन्फ्यूजन ना हो, तो उसको हटाने के लिए आप ये कर सकते हो। अब क्या हो जाएगा? x2 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो इसमें क्या आएगा? x कॉमन, तो x माइनस 3 बचा, इसमें आएगा हमारा माइनस का 2 कॉमन, तो x माइनस 3 बचा, तो x माइनस 3 और x माइनस 2। अब x का पेड़ डाल देंगे, a माइनस 2b, सो a माइनस 2b माइनस 3 ऐसे, और a माइनस 2b माइनस 2। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो लेट करके, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए